एक सोसाइटी में किस तरह से जस्टिस को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, इसे लेकर अलग अलग थिंकर्स के अलग अलग ओपिनियंस हैं, जिसके बारे में हम लास्ट वीडियो में जान चुके हैं। फिर भी मॉडर्न टाइम्स में किस तरह एक जस्ट सोसाइटी बनाई जा सकती है, इसे समझना काफी मुश्किल है। और इसे समझने के लिए आज हम जानेंगे जस्टिस के 3 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स या डायमेंशंस के बारे में। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं क्लास 11th की पॉलिटी का चैप्टर 4, सोशल जस्टिस। एक जस्ट सोसाइटी बनाने के लिए वैसे तो कई प्रिंसिपल्स हैं, बट इस चैप्टर में हम 3 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स के बारे में जानेंगे। फर्स्ट इज इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल्स, सेकंड इज प्रोपोर्शनेट जस्टिस एंड थर्ड इज रिकॉग्निशन ऑफ स्पेशल नीड्स। सबसे पहले जानते हैं इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल्स के बारे में। मॉडर्न सोसाइटी को एक जस्ट सोसाइटी बनाने के लिए मोस्ट एक्सेप्टेड व्यू है सभी लोगों को इक्वल इंपॉर्टेंस देना या उसका ड्यू मींस हिस्सा देना। बट यहाँ पर यह जानना बेहद मुश्किल है कि एक व्यक्ति को उसका ड्यू कैसे दिया जाए, यानी आखिर एक इंडिविजुअल क्या पाने का अधिकारी है। इसे लेकर बहुत से प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। उनमें से एक प्रिंसिपल है ट्रीटिंग इक्वल्स इक्वली मींस समान लोगों के साथ समान व्यवहार। बट क्या ऐसा पॉसिबल है? बेसिकली किसी भी सोसाइटी में ऐसा नहीं किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ऑफिस में डिफरेंट पोजीशन पर काम करने वाले लोगों को क्या इक्वली ट्रीट किया जा सकता है? क्योंकि इस केस में इक्वालिटी को एस्टैब्लिश करने का मतलब है उस ऑफिस में काम करने वाले सभी लोगों की एक जैसी सैलरी होना, चाहे उनकी पोजीशन कुछ भी हो। पर क्या ये जस्ट या फेयर है? तो बिल्कुल नहीं। इसीलिए ट्रीटिंग इक्वल्स इक्वली का यहाँ मतलब है सेम पोजीशन पर काम करने वाले लोगों की सैलरी एक जैसी होना, चाहे वो मेन है या वीमेन। मीन्स समान काम करने वालों के लिए समान वेतन। बेसिकली यहाँ इक्वालिटी का मतलब है समान लोगों में समानता। अब माना जाता है कि एज अ ह्यूमन बीइंग सभी इंडिविजुअल में कुछ कैरेक्टरिस्टिक यानी विशेषताएं होती हैं, इसीलिए सभी इंडिविजुअल इक्वल राइट्स और ट्रीटमेंट को डिजर्व करते हैं। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग लिबरल डेमोक्रेसीज में सभी इंडिविजुअल को कुछ इंपॉर्टेंट सिविल राइट्स दिए गए हैं, जैसे कि राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। इसके अलावा पॉलिटिकल राइट्स जैसे कि राइट टू वोट, जो सभी लोगों को पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने का इक्वल चांस देता है। और कुछ सोशल राइट्स जिसमें शामिल है राइट टू एंजॉय इक्वल अपॉर्चुनिटीज। इन सिविल, पॉलिटिकल और सोशल राइट्स के साथ साथ इक्वल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल के लिए जरूरी है। किसी भी इंडिविजुअल के साथ क्लास, कास्ट, रेस और जेंडर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन ना करना। लोगों को जज किया जाए उनके वर्क और एक्शन के बेसिस पर, ना कि उस ग्रुप के बेसिस पर जिससे वो बिलोंग करते हैं। इसीलिए डिफरेंट कास्ट से आने वाले 2 लोग अगर सेम काइंड ऑफ वर्क करते हैं, चाहे वो पत्थर तोड़ने का काम हो या पिज्जा डिलीवर करने का, उन्हें उनके काम के लिए सेम रिवॉर्ड मिलना चाहिए। अगर सेम काम के लिए एक इंडिविजुअल को 100 रुपीज और दूसरे को 75 रुपीज दिए जाते हैं, और ऐसा केवल इसलिए होता है क्योंकि वो डिफरेंट कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो ये अनफेयर और अनजस्ट होगा। सेम इसी तरह अगर किसी स्कूल में मेल टीचर को हाई सैलरी और फीमेल टीचर को लो सैलरी दी जाती है, तो इनके बीच का ये डिफरेंस अनजस्टिफिएबल मींस गलत है। तो ये था जस्टिस की तरफ जाने का फर्स्ट प्रिंसिपल। पर क्या ये काफी है? तो आंसर है नहीं। पर क्यों? तो इसे जानने के लिए जरूरी है सेकंड प्रिंसिपल को जानना, जो है प्रोपोर्शनेट जस्टिस। इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल्स कोई एकमात्र प्रिंसिपल नहीं है। कई बार कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस भी हो सकते हैं जिनमें हर एक इंडिविजुअल को इक्वली ट्रीट करना अनजस्ट यानी गलत हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए एग्जाम में बैठने वाले सभी स्टूडेंट को अगर सेम मार्क्स दे दिए जाए, क्योंकि ये सभी स्टूडेंट एक ही स्कूल से और सभी ने सेम एग्जाम दिया है, तो आपको कैसा लगेगा? आपने उस एग्जाम के लिए बहुत हार्ड वर्क किया है, जबकि आपके दोस्त ने बिल्कुल नहीं। फिर भी अगर आप दोनों को सेम मार्क्स दे दिए जाएं, तो ये कितना फेयर है? ऑब्वियसली आप इससे अग्री नहीं करेंगे। इस केस में सभी को इक्वली ट्रीट करना अनजस्ट होगा। इसीलिए यहाँ अब जो ट्रीटमेंट होगा वो प्रोपोर्शन में होगा। बेसिकली यहाँ एक बेहतर तरीका ये होगा कि जिसने ज्यादा हार्ड वर्क किया है उसके ज्यादा मार्क्स और जिसने कम उसके कम मार्क्स। यहाँ मार्क्स उनके द्वारा दिए गए आंसर्स की वैल्यू और उनके द्वारा की गई मेहनत के बेसिस पर दिए जाएं। मींस यहाँ जो जस्टिस मिलेगा वो उनके द्वारा किए गए हार्डवर्क के प्रपोर्शन में मिलेगा, और इसी को कहा जाता है प्रोपोर्शनेट जस्टिस। अकॉर्डिंग टू द इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल्स, एवरीबडी स्टार्ट्स फ्रॉम द सेम बेस लाइन ऑफ इक्वल राइट्स। मीन्स सभी को इक्वली ट्रीट करने का मतलब सभी की शुरुआत एक बेस लाइन से करना है।
फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक रेस में पार्टिसिपेट करने वाले सभी रनर्स की शुरुआत एक ही पॉइंट से होना, मीन्स क्योंकि ये सारे रनर्स हैं तो यहाँ सभी को इक्वली ट्रीट करना होगा। अब इस रेस में जीतेगा वही जो ज्यादा एफर्ट्स डालेगा और वही इस रेस का विनर भी होगा। सेम इसी तरह सोसाइटी में रहने वाले सभी लोगों को इक्वली राइट्स मिले, तो ये जस्टिस का सिर्फ एक डायमेंशन है। मीन्स एज अ ह्यूमन बीइंग यू आर ट्रीटिंग इक्वल्स इक्वली, तो ये सिर्फ एक बेस लाइन है। बट द सिचुएशन गिवन अबव, जस्टिस वुड मीन रिवॉर्डिंग पीपल इन प्रोपोर्शनेट टू द स्केल एंड क्वालिटी ऑफ देयर एफर्ट्स। मीन्स लोगों को उनके द्वारा लगाए गए एफर्ट्स के बेसिस पर रिवॉर्ड देना कहलाता है प्रोपोर्शनेट जस्टिस। तो जस्टिस का दूसरा डायमेंशन कहता है कि आपको जस्टिस को प्रोपोर्शन में देना होगा और ये प्रोपोर्शन डिसाइड होगा एक इंडिविजुअल के द्वारा लगाए गए एफर्ट्स के थ्रू। अब इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। पेइंग डिफरेंटली फॉर डिफरेंट वर्क, मीन्स एक कंपनी में डिफरेंट पोजीशन पर काम कर रहे एम्प्लॉयज की सैलरी में डिफरेंस होना, जैसे कि एक सीईओ और एक वर्कर की सैलरी में काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। बट ये डिफरेंस जस्ट और फेयर है क्योंकि प्रोपोर्शनेट जस्टिस बात करता है एफर्ट्स की। अब जब एक कंपनी में डिफरेंट पोजीशन पर काम करने वाले लोगों का एफर्ट अलग अलग है तो इसीलिए यहाँ पे स्केल में डिफरेंस होना जाहिर सी बात है। एक और एग्जांपल लेते हैं, आर्मी पर्सनल्स गेटिंग एक्स्ट्रा बेनिफिट्स। आपने देखा होगा आर्मी से आने वाले लोगों को कुछ खास या अलग बेनिफिट्स दिए जाते हैं और ये बेनिफिट्स देने का रीजन है उनका कंट्रीब्यूशन जो दूसरे लोग नहीं दे पाते हैं क्योंकि वो कंट्री के लिए अपनी लाइफ को रिस्क में डालते हैं। इसीलिए उनका कंट्रीब्यूशन हमसे कहीं ज्यादा है और इसीलिए वो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स डिजर्व करते हैं और ऐसा करना जस्ट और फेयर है। For justice in society, the principle of equal treatment needs to be balanced with the principle of proportionality. मीन्स जब भी जस्टिस की बात करते हैं तो उसमें इक्वल ट्रीटमेंट का प्रिंसिपल होना जरूरी है, बट इसके साथ साथ जरूरी है प्रोपोर्शनैलिटी के प्रिंसिपल को बैलेंस करना, क्योंकि कुछ लोग दूसरे लोगों से ज्यादा एफर्ट्स लगाते हैं। इसीलिए जरूरी है लोगों को उनके एफर्ट्स के अकॉर्डिंग रिवॉर्ड देना। तो ये था जस्टिस का दूसरा डायमेंशन या प्रिंसिपल, प्रोपोर्शनेट जस्टिस। अब चलते हैं जस्टिस के थर्ड डायमेंशन या प्रिंसिपल की तरफ, जो है रिकॉग्निशन ऑफ स्पेशल नीड्स। कभी कभी जब हम बात करते हैं नो डिस्क्रिमिनेशन, इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल्स या लोगों के द्वारा लगाए गए एफर्ट्स के बेसिस पर उन्हें रिवॉर्ड देना, तो ये काफी नहीं होता है। मीन्स हम इन तरीकों से भी जस्टिस को स्टैब्लिश नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमें जरूरत है कि हम लोगों की स्पेशल नीड्स को भी रिकॉग्नाइज करें। बट ये स्पेशल नीड्स है क्या? तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है डिफरेंटली एबल्ड। अगर इक्वालिटी के प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए एग्जाम हॉल में सभी स्टूडेंट्स को एक जैसा क्वेश्चन पेपर दे दिया जाए, अब अगर इन बच्चों में विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट भी शामिल हो, तब क्या सेम पेपर देना जस्ट होगा? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए इस क्वेश्चन पेपर को रीड करना इम्पॉसिबल है। इसीलिए इस केस में इक्वल ट्रीटमेंट देना गलत होगा क्योंकि हमने इन बच्चों की स्पेशल नीड्स को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया। इसीलिए कभी कभी जस्टिस को स्टैब्लिश करने के लिए स्पेशल नीड्स को कंसीडर करना पड़ता है। मेनली एक सोसाइटी में रिवॉर्ड और ड्यूटीज को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए स्पेशल नीड्स को रिकॉग्नाइज किया जाए। बट यहाँ क्वेश्चन ये भी आता है कि ये स्पेशल नीड्स किस क्राइटेरिया पर बेस्ड होंगी? तो ये बेस्ड होंगी फिजिकल डिसेबिलिटीज, एज और लैक ऑफ एक्सेस ऑफ गुड एजुकेशन और हेल्थ केयर। मीन्स अगर कोई पर्सन डिफरेंटली एबल्ड है तो ऐसे इंडिविजुअल को नॉर्मल लोगों के साथ compete करने के लिए कुछ स्पेशल नीड्स की जरूरत है, जैसे कि पब्लिक बिल्डिंग में एंटर करने के लिए रैम्प्स की जरूरत, क्योंकि जस्टिस से हमारा मतलब है वेलबींग ऑफ ऑल, या एज में रिलैक्सेशन देना, क्योंकि कुछ लोग ऐसी कम्युनिटीज से आते हैं जिन्हें पास्ट में हुई एट्रोसिटीज की वजह से इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाई। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लासेस से आने वाले लोगों को दी जाने वाली एज रिलैक्सेशन। सेम इसी तरह कोई भी इंडिविजुअल जिसे सही टाइम पर अच्छी एजुकेशन या हेल्थ केयर फैसिलिटीज ना मिली हो, जिससे वो इंडिविजुअल सोसाइटी के बाकी लोगों से पीछे छूट चुका है, और ऐसा होने का रीजन है सोशल डिस्क्रिमिनेशन जो किया जाता है कास्ट के बेसिस पर। और यही रीजन है कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी कैटेगरी से आने वाले लोगों को गवर्नमेंट जॉब्स में सीट्स को रिजर्व और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन के लिए प्रोवाइड करता है कोटा। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्हें स्पेशल नीड्स देने के लिए बहुत सी कंट्रीज में कंसीडर किया जा सकता है। अब आता है एक और क्वेश्चन कि किसी की स्पेशल नीड्स को कंसीडर करना
कहीं इक्वालिटी के अगेंस्ट में तो नहीं है? तो इसका आंसर है नहीं। पर क्यों? क्योंकि ये इक्वालिटी का एक डायमेंशन भी है, जिसके अकॉर्डिंग ट्रीटिंग इक्वल्स इक्वली कुड इम्प्लाई दैट पीपल हु आर नॉट इक्वल इन सर्टेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स कुड बी ट्रीटेड डिफरेंटली। मीन्स जो समान है उन्हें समान रूप से ट्रीट करना, पर जो समान नहीं है उन्हें अलग तरह से ट्रीट करना होगा। सो व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड द रिकॉग्निशन ऑफ स्पेशल नीड्स? मीन्स लोगों को स्पेशल नीड्स दी जाए, इसके पीछे लॉजिक क्या है? तो इसका आंसर है सोसाइटी के जो अलग अलग ग्रुप्स हैं वो अलग अलग लिविंग स्टैंडर्ड और अपॉर्चुनिटीज को एंजॉय करते हैं। ऐसे में अगर एक डिप्राइव्ड सेक्शन को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिए जाए तो ऐसे में एक जस्ट और इगैलिटेरियन सोसाइटी नहीं बनाई जा सकती है। ऐसे में जो सोसाइटी बनेगी वो अनइक्वल ही होगी। इसीलिए रिजर्वेशन जस्टिफाइड है, क्योंकि रिजर्वेशन यहाँ रिकॉग्निशन ऑफ स्पेशल नीड्स का एक डायमेंशन है। अब जस्टिस के तीनों प्रिंसिपल, इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल्स, प्रोपोर्शनेट जस्टिस और रिकॉग्निशन ऑफ स्पेशल नीड्स, किसी गवर्नमेंट के लिए इन तीनों प्रिंसिपल्स को एक सोसाइटी में बैलेंस करना और जस्टिस दिलाना काफी मुश्किल है, क्योंकि कभी कभी इक्वल ट्रीटमेंट के सामने मैरिट को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाए, इस पर काफी डिबेट होती है। और अगर केवल मैरिट के बेसिस पर जस्टिस इंप्लीमेंट किया जाए तो ऐसे में सोसाइटी में रहने वाले मार्जिनलाइज्ड ग्रुप बहुत से एरियाज में पीछे रह जाते हैं, क्योंकि पास्ट में इनइक्वालिटीज की वजह से ये सेक्शन आज भी सफर कर रहा है। और यही रीजन है कि अच्छी एजुकेशन और हेल्थ तक इनकी पहुंच नहीं है। एक कंट्री में रहने वाले अलग अलग ग्रुप्स अलग अलग पॉलिसीज को फेवर करते हैं, और वो इस पर डिपेंड करता है कि वो जस्टिस के किस प्रिंसिपल पर फोकस करते हैं। बट ऐसे में गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक इगैलिटेरियन सोसाइटी बनाने पर जोर दे, जिसके लिए जरूरी है जस्टिस के डिफरेंट प्रिंसिपल्स के बीच बैलेंस बनाना। तो ये थे जस्टिस के 3 प्रिंसिपल्स या डायमेंशंस। इससे पहले हमने फर्स्ट वीडियो में बात की थी व्हाट इज जस्टिस के बारे में। ये वीडियो आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। होप यू लाइक दिस वीडियो। फॉर मोर डू लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।